सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज अलजेब्रा, है ना। सो अलजेब्रा में हम लोग चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 भी कंप्लीट किया है। तो आज बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है ना। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते। देखो क्या दिया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है। देखो, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सो जो भी दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसने ऑलरेडी बोला है ना। सो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे हम लोग को वैल्यूज फिल करने हैं। तो देखो, सब में पहले ये वैल्यूज फिल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, अभी हम लोग को पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहला वाला क्या रहेगा, ये रहेगा T1, ये रहेगा T2, ये रहेगा T3 और ये रहेगा T4। और अपने को पता है, क्या चीज पता है अपने को, T1 और A क्या होता है, सेम होता है। A मतलब भी T1, तो A क्या रहेगा अपना 1 और T1 भी क्या रहेगा 1। T2 क्या है, T2 इज 8 और T3 क्या है हमारा, T3 है 15 और T4 यहाँ पे दिया नहीं उसने, है ना। T4 क्या रहेगा 22 रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, T2 माइनस T1 निकालना है अपने को। T2 कितना है, T2 है हमारा 8 और T1 क्या है, T1 है हमारा 1। सो 8 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 7। सिमिलरली T3 माइनस T2 निकालना है। T3 क्या है हमारा 15 और T2 क्या है, T2 है 8। देखो 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा 7 हो गया। तो यही तो किया है अपने 3.1 में, यही तो क्वेश्चन किए। सिमिलरली यहाँ पे देखो सेकंड वाला, यहाँ पे अगेन क्या होगा, ये हमारा T1, T2, T3 एंड दिस इज T4, है ना। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, T1 3, 6, 9 और 12, है ना। सो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सबको पता है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, T2 6 माइनस 3 क्या आएगा 3, है ना। उसके बाद देखो अगेन 9 माइनस 6 क्या आएगा 3, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमारा 3। अब ये वाला देखो, इसमें क्या दिया है हम लोग को, -3, -8, -13 और -18, सारे वैल्यू माइनस में। देखो T1, ये है T2, ये है हमारा T3, ये है हमारा T4। देखो, सो वैल्यूज लिख देते हैं। T1 की वैल्यू क्या है, T1 है हमारा -3, है ना। उसके बाद T4, अच्छा अलग अलग दिया। देखो यहाँ पे T3 का वैल्यू क्या है, T3 है -13, है ना। T2 क्या है, T2 है -8, है ना। और T4 क्या है, T4 है -18, ठीक है। अब देखो T2 माइनस T1 निकालना है। T2 माइनस T1 मतलब -8 माइनस -3, तो -8 माइनस -3 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। सो -8 प्लस 3 आंसर क्या आएगा -5 आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो T3 माइनस T2 मतलब -13 -8, -13 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, -13 प्लस 8 हो जाएगा। तो -13 प्लस 8, तो 8 और 5 13 होता है, तो आंसर क्या आएगा -5 आएगा, बिगर वैल्यू का साइन, है ना। अब यहाँ पे A क्या रहेगा, A मतलब T1 होता है जो कि -3 है ना। और D कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -5 है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, है ना। आगे वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। 3 तक किया था अपने ना, 3 वाला खत्म किया था। 4th वाला ये देखो, यहाँ पे भी क्या है अपना, ये T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ठीक है। सो T1 की वैल्यू कितनी है 70, T2 क्या है हमारा 60, T3 50, 40 फिर 30 आता जाएगा। A क्या रहेगा मेरा 70 और D क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस 60 माइनस 70 क्या आएगा 10, 50 माइनस 60 क्या आएगा 10, 40 माइनस 50 क्या आएगा 10, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है। तो ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एकदम इजी था, है ना। सो अभी मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ने से पहले देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला की जरूरत लगेगी, है ना। क्या है फॉर्मूला हमारा, Tn। देखो Tn इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n-1 D, है ना। अब A मतलब ही क्या होता है, T1 होता है, सबको पता है ना। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके पूरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग को ये फॉर्मूला का यूज करना है। अब ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, वो समझते। देखो
Tn मतलब क्या, Tn मतलब nth वैल्यू, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth वैल्यू है वो अपने को निकालना है। सपोज मान लो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, है ना। तो ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है ना, ये सिक्स्थ टर्म है, आगे 7th 8th 9th 10th ऐसा टर्म्स आते जाएंगे, है ना। और अपने को बोला कि इसका जो 200 टर्म है, ऐसा जैसा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा टर्म है ना, ऐसे ही ये 6 टर्म है, तो ऐसे ही 200 कौन सा टर्म रहेगा, ऐसे हम लोग टर्म्स आगे दाचे जाएंगे तो 200 टर्म कौन सा रहेगा वो निकालो, या फिर 150 टर्म कौन सा रहेगा वो निकालो, 100 वाला टर्म कौन सा रहेगा वो निकालो, 100 वाले टर्म की वैल्यू निकालो, 1000 वाले टर्म्स की वैल्यू निकालो। ऐसा अगर अपने को पूछा है तो फिर उस टर्म की, उस स्पेसिफिक टर्म की वैल्यू कैसे निकालें, तो उस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना। Tnth मतलब क्या, अगर मान लो मुझे क्या करना है, इस वाले अरिथमेटिक कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7th टर्म है। ऐसे जो 20 वाला जो टर्म रहेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 20 नंबर पे जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है ना, इस वाले क्वेश्चन में। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 20 दी है ना। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते करते समझते फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब में पहले हम लोग को क्या बोला है, डिसाइड वेदर द सीक्वेंस इज एपी, है ना। जो भी सीक्वेंस दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं पहले डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब देखो सीक्वेंस को लिख लेते हैं, -12 दिया है, -5 -2 है ना, -5 +2 है, सॉरी +2 9 है ना, 7 7 का तो डिफरेंस दिख रहा है हम लोग को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो हर एक में 7 7 का डिफरेंस है ना। इतना तो अपने को समझ में आता है कि 7 7 का डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, है ना। ये क्या है मेरा, ये T1 है, ये T2 T3 T4 है ना, ऐसे रहेगा, T2 T3 T4, ये T5 है ना। सो अभी मैं क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस चेक करूँगा, T2 - T1, T2 - T1 दैट इज, T2 का वैल्यू कितना है, T2 है हमारा -5 -12 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12, तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, बिगर वैल्यू 12 है तो आंसर हमारा आ जाएगा +7। सिमिलरली T3 - T2 है ना, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 - T2, T3 का वैल्यू क्या है 2, 2 -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 5, तो आंसर आ जाएगा 7 है ना। सिमिलरली आगे भी हम लोग को दिख रहा है, देखो 9 - 2 क्या होगा 7, 16 - 9 क्या होगा 7, 23 - 16 देखो 4 और 3 7, 30 - 23 ये भी 7 आएगा। मतलब सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम आने वाले हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है ना। द गिवन सीक्वेंस इज एपी है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अब मेन जो चीज निकालनी है अपने को वो क्या है, फाइंड 20th टर्म। जैसा ये पहला टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th टर्म है, आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो 20 नंबर पे जो टर्म आएगा वो कौन सा रहेगा, ये अपने को निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या सारे टर्म लिखते बैठेंगे 20 तक, नहीं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है ना, Tnth इज इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, वेयर a क्या है हम लोग को सबको पता है, a इज इक्वल टू T1 होता है जो कि -12 है इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और n क्या है, n मतलब कितना वाला नंबर, कौन सा वाला नंबर निकालना हमने को, 20th बोला ना, n तो मतलब क्या 20th है ना, तो 20th मतलब 20 है, n की वैल्यू क्या दिया है 20 दिया है, 20 वाला नंबर निकालना है अपने को, 20th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 20 है। d कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी निकाला है हम लोगों ने, कॉमन डिफरेंस है हमारा 7। अब सबके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, देखो तो t 20th टर्म निकालना है अपने को, तो a का वैल्यू क्या है अपना -12 प्लस 20 - 1, d कितना है अपना 7 है ना। सो देखो -12, अभी 7 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 20 इंटू 7 -1 इंटू 7, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग है ना, इसको ब्रैकेट में रखो, -12 प्लस देखो 7 2 क्या हो जाएगा 14 140 -7 1 7, ठीक है। तो अभी देखो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -12 है ना, प्लस
140 माइनस 7 कितना आ जाएगा 133 है ना 133। अब 133 माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 133 में से 12 चलेगा तो कितना बचेगा 133 123 121 है ना, तो प्लस 121 ये रहेगा हमारा आंसर। देखो T20 जो टर्म आएगा वो कितना आएगा हमारा 121 रहेगा। मतलब इसको आगे हम लोग ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका 20 नंबर का जो टर्म आएगा वो कितना रहेगा 20 नंबर का टर्म रहेगा 121 रहेगा। तो समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हम लोग को दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को बोला है कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी है कि नहीं अपने को चेक नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हम लोग को क्या बोला है फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन का 24th टर्म हम लोग को निकालना है। तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू हम लोग सब में पहले लिख लेंगे, कितना है 12 16 20 और 24। देखो 12 16 20 एंड 24 ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को दिया है। और हम लोग को क्या निकालना है 24th टर्म निकालना है, 24th टर्म की वैल्यू निकालनी है ना। सो हम लोग को क्या दिया है, ये हमारा a है यानी कि T1 है, ये है T2, ये है T3 और ये क्या है हमारा T4। सब में पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होता है T2 माइनस T1 है ना, ये तो देख के समझ में आ ही गया होगा। 16 माइनस 12 तो आंसर क्या आएगा अपना 4। कॉमन डिफरेंस अपने को 4 मिला। a का वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है n 24 है, nth टर्म निकालना है 24 है n की वैल्यू। तो tn फॉर्मूला क्या है हमारा tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो T24 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n कितना है अपना 24 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो सब में पहले, देखो 12 प्लस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 है ना। अभी देखो 12 प्लस 24 इंटू 4, 24 4 जा कितना हो जाएगा 24 2 जा होता है 48। अब 48 का डबल कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा है ना। सो 96 माइनस 4 1 जा 4 है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दो है ना। सो 12 प्लस 96 माइनस 4 कितना आ जाएगा 92 है ना। सो 92 प्लस 12 देखो 92 94 104 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 104। सो 24th टर्म की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 104 मिल गई है ना। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3b खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है हमारा। देखो क्या दिया है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब में पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है 7 13 देन 19 एंड 25 19 25। ये है हमारा T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4। ये T1 मतलब ही a का वैल्यू दिया है अपने को, d कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा T2 माइनस T1 दैट इज 13 माइनस 7। देखो तो 13 माइनस 7 क्या आएगा आंसर हमारा 6। तो कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना है 6 है। n कितना दिया है अपने को, निकालना क्या है अपने को, देखो 19th टर्म निकालने के लिए बोला है ना। सो 19th टर्म हम लोग को निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 19 है। क्या है फॉर्मूला हमारा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। अब a का वैल्यू कितना है, a मतलब T1 अपना कितना है 7 प्लस n माइनस 1 देखो तो 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 है। अभी 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 7 प्लस है ना, अंदर मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 19 देखो 19 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6। सो देखो क्या हो जाएगा 7 प्लस 19 6 जा कितना होगा 114 माइनस 6 1 जा 6। अभी देखो 14 माइनस 6 कितना बचेगा 8। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 108
7 + 108 कितना हो जाएगा 115 सो 19th टर्म का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 115 रहेगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम है एज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इसमें भी क्या दिया है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, क्या दिया है 9 4 -1। देखो 9 4 -1 देन -6 और -11 -6 -11। सो यहाँ पे ये पता है हम लोग को, ये है T1, ये है T2, ये है T3, T4, T5 एंड सो ऑन, है ना। और A की वैल्यू क्या होती है, A और T1 हमारा क्या है 9 है। सब में पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, T2 माइनस T1, है ना, मतलब ही 4 - 9। देखो 4 - 9 आंसर हमारा माइनस में आने वाला है, देखो -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है -5। और हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, देखो निकालने के लिए हम लोग को बोला है 27th टर्म निकालो बोला, मतलब n का वैल्यू कितना है 27th टर्म हम लोग को निकालना है। n का वैल्यू दिया है 27, कॉमन डिफरेंस है -5 और a कितना है 9 है। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, Tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a + n - 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है, a अपना पहला टर्म 9 प्लस n - 1, n कितना है 27 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5 है। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही -5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू -5 -1 इंटू -5। अभी प्रॉपर ब्रैकेट में रखना, माइनस माइनस प्लस होगा, वो भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को। देखो सब में पहले क्या करेंगे, 9 + 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 का वैल्यू निकाल लेंगे, 25 = 100, 7 5 = 35, 135 आ जाएगा। कैसा, -135 आएगा। और ये माइनस एज इट इज ब्रैकेट में -5 1 = -5, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, है ना। अभी ये 9 हमारा एज इट इज प्लस -135, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, देखो है ना। सो -135 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, है ना। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9 प्लस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में -130 हो जाएगा, है ना। तो -135 + 5 आंसर क्या आएगा, -130। अब अगेन ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9 - 130, 130 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली -121 बचेगा, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, -121 रहेगा। जो हमारा 27th टर्म है वो क्या है, -121 है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दिया, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देना। देखो क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, है ना। अब 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स, कितने 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर है जो जिनको 5 से डिवीजन जाएगा, डिविजिबल 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाले, समझ में। 3 डिजिट्स नंबर, अभी 3 डिजिट्स सब में पहले हम लोग को क्या देखना है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है ना। इससे छोटा 99 है जो कि 2 डिजिट वाला नंबर है। तो 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, 100 है ना। और 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा बिगर नंबर क्या रहेगा, तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वो 999 रहेगा, 999, क्योंकि 999 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा। 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे मिनिमम 3 डिजिट नंबर है 100 और मैक्सिमम जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या है हमारा 999 है। तो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 के टेबल में आने वाले। तो अब ये 100 तो हमारा 5 के टेबल में आएगा, 100 हमारा 5 के टेबल्स में आएगा और 105 आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, 100 आएगा, उसके बाद सेकंड क्या होगा हमारा 105, थर्ड क्या होगा 110, है ना।
1, 15 है ना, ऐसा सो ऑन लास्ट तक आएगा, है ना। अभी लास्ट से बड़ा वाला जो नंबर रहेगा, बिगर नंबर रहेगा, जिसको 5 का जो मल्टीपल रहेगा, जिसको 5 से डिवीजन जा सकता है, वो वाला रहेगा हमारा 995, है ना। क्योंकि 999 को 999 को तो 5 से डिवीजन नहीं जाता है, तो फिर सबसे बड़ा नंबर जिसको 5 से डिवीजन जा सकता है, जो 5 का मल्टीपल है, वो रहेगा 995, है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है कि अभी 100, 105, 1010 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा 995 तक हम लोग नंबर्स गिनते जाएंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे बीच में, है ना, मतलब 100 से लेके 995 तक कितने नंबर्स आएंगे बीच में, वो अमाउंट ऑफ नंबर्स हम लोग को निकालना है ना। मतलब बेसिकली क्या निकालना है अपने को, n की वैल्यू निकालना है ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे tnth टर्म निकालना है, ये लास्ट वाला टर्म है, nth टर्म है, तो मुझे अगर tnth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और मैं n क्या कंसिडर करूंगा, ये जो tnth की वैल्यू है, मतलब लास्ट वाले टर्म की वैल्यू है, वो तो मुझे मिल गई। लास्ट वाला टर्म कितना है मेरा, 995 है। तो मुझे बेसिकली tn की वैल्यू पता है। tn कितना है मेरा, tn है मेरा 995 है। लास्ट वाला टर्म मेरा कितना है, लास्ट वाले टर्म की वैल्यू 995 है। लेकिन लास्ट वाला जो मेरा टर्म है वो कितने नंबर का टर्म है मुझे नहीं पता। जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 20 नंबर वाला टर्म है, ये 50 नंबर वाला टर्म है, ये 100 नंबर वाला टर्म है। कितने नंबर का टर्म है मुझे पता है क्या, नहीं पता है। मतलब मुझे n नहीं पता, है ना, कितने नंबर का ये टर्म है वो नहीं पता, लेकिन ये टर्म कौन सा है वो मुझे पता है। मतलब tnth की वैल्यू मुझे पता है, tnth कितना है 995, लेकिन बेसिकली मुझे n नहीं पता। मतलब ये कितने नंबर का टर्म है वो मुझे नहीं पता। ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितने नंबर का है वो नहीं पता, और वही मुझे निकालना है ना। मुझे निकालना भी वही है, बोला ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, है ना, आर डिविजिबल बाय 5, है ना। सो मुझे निकालना भी वही है, तो n निकालना है। बाकी a का वैल्यू क्या है, देखो a ये अपना t1 है, a का वैल्यू क्या है, a है मेरा 100, है ना। और कॉमन डिफरेंस d क्या रहेगा, t2 माइनस t1, बोला है मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 रहेगा, है ना। फिर भी कर लेते, देखो 105 माइनस 100 तो कितना आएगा 5, है ना। a मेरा 100 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू पुट करते देखो 995 इज इक्वल टू a कितना है 100 प्लस n मुझे निकालना है, और d मेरा कितना है 5 है ना। सो देखो अभी कैलकुलेट करते हैं, ये 100 को इधर लेके आओ, n निकालना है, n को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट करो। 995 ये प्लस 100 इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 995 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 895। 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, है ना। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन में 5, इसको इधर भेज दो, है ना। देखो n माइनस 1 मुझे निकालना है इज इक्वल टू, ये इधर 895 है, 5 को इधर मल्टीप्लीकेशन से मैं इधर डिवीजन में भेज दूंगा, है ना। अब इसको डिवाइड करो, देखो क्या आएगा, सब में पहले 5 1 जा 5, है ना। कितना बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 39 हो गया। तो 5 7 जा 35 होता है, 39 में से 35 गया तो कितना बचा, 4 बचा है, 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 45। 5 9 जा 45 होता है ना। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 179 हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 179, ये माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। मतलब ये जो 995 वाला जो टर्म रहेगा वो कितने नंबर का टर्म रहेगा, 180 नंबर का टर्म रहेगा, है ना। मतलब 3 डिजिट के जो नंबर है जिनको हम लोग 5 से डिवीजन जाता है वो कितने नंबर्स है, वो टोटल 180 नंबर्स ऐसे हैं, है ना, जिनको 5 से डिवीजन जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन are 16 and 29 respectively. Then find the 41th term of that AP arithmetic progression. अब एकदम अलग प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो दिया ही नहीं, ना T1 पता है, ना A पता है, ना D पता है, कुछ भी नहीं पता। फिर दिया क्या आपने को,
11th टर्म, जैसा पहला टर्म रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होता है उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होता है ना, तो उस तरह से जो 11th वाला टर्म है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 11 नंबर वाला 11th नंबर वाला जो टर्म है वो कितना है, उसकी वैल्यू है 16। 11th नंबर का टर्म है 16। और सिमिलरली 21st नंबर का जो टर्म है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो 21st नंबर का जो टर्म है वो कितना दिया है, वो 29 दिया है अपने को, है ना, वो 29 दिया है। और अपने को क्या बोला है, 41st, है ना, तो 41 नंबर का जो टर्म है वो अपने को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को दिया, देखो, है ना, पहला टर्म दिया कि जैसे a की वैल्यू दिया, फर्स्ट टर्म t1 t2 t3 ऐसा है ना, बढ़ते जाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे, तो 11 नंबर का जो टर्म आएगा उसका वैल्यू दिया है 16। और आगे बढ़ेंगे तो 21 नंबर का जो टर्म है उसका वैल्यू दिया है 29, है ना। तो अपने को कॉमन डिफरेंस नहीं पता, अपने को t1 भी नहीं पता, अपने को a भी नहीं पता, तो सब में पहले वो वैल्यूज निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो भी दिया है उसका यूज करेंगे, है ना। जैसे कि पहले अपने को ये दिया है 11 टर्म कितना है अपना 16 है, तो हम लोग को सिर्फ एक चीज पता है, ये फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले केस में n की वैल्यू कितनी है ना, पहला जो केस है हमारा, फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस इज दी वैल्यू, गिवन वैल्यू, देखो फर्स्ट केस में गिवन वैल्यू क्या है हमारा 11 टर्म, तो n इज इक्वल टू क्या है 11 है ना, n 11 है, और tnth जो t11th जो टर्म है 11th टर्म की वैल्यू भी दिया है, ये 16 है। ये दो चीजें अपने को पता है, तो फर्स्ट केस में अपने को ये दो चीजें पता है, इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे tn मतलब t11th इज इक्वल टू a नहीं पता है, प्लस n पता है अपने को, n कितना है अपना 11 है, 11-1 इंटू डी, है ना। सो t11th की वैल्यू कितनी है, t11th की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे मैं 16 लिखूंगा, 16 इज इक्वल टू a प्लस 11-1 क्या हो जाएगा 10d, है ना। सो देखो ये मिला अपने को एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सिमिलरली सेकेंड केस हमारा, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में हम लोग को क्या दिया है 21st, देखो तो n की वैल्यू कितनी है, n है मेरा 21, है ना, और t21 का जो वैल्यू है वो कितना है 29 है। अब ये दो वैल्यूज को अगेन फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग और इक्वेशन मिलेगा, tn इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। tn की जगह पे क्या आ जाएगा अपना t21 इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे नहीं पता है, n का वैल्यू पता है, n कितना है 21 है, 21-1 इंटू डी। सो देखो यहाँ पे t21 का वैल्यू कितना है 29 है, तो 29 इज इक्वल टू a प्लस 20-1 क्या आ जाएगा 20, तो ये आएगा 20d, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को अगेन एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में a के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यहाँ पे भी a के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी, है ना। तो अब वही करना है हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे 2-1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। देखो 29 इज इक्वल टू 1a प्लस 20d, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा, और 1 कितना है 16 इज इक्वल टू 1a प्लस 10d, है ना। अभी देखो सब्सट्रैक्ट करो, माइनस माइनस मतलब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, है ना, तो -1a प्लस 1a कैंसल हो गया, 29 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 20 - 10 क्या बचेगा 10d बचेगा, सो d इज इक्वल टू क्या होगा 13/10, है ना, दैट इज 1.3, d का वैल्यू क्या मिला अपने को 1.3 मिल गया, है ना। अब इस d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, 1 या 2 में, 1 में पुट करेंगे हम लोग, यहाँ से अपने को a का वैल्यू मिलेगा, है ना। सो देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, है ना। सो देखो 16 इज इक्वल टू a प्लस 10, d का वैल्यू कितना है 1.3 है, 13/10 पुट करो, देखो इंटू 1.3, 10 इंटू 1.3 क्या हो जाएगा अगेन 13 हो जाएगा,
या फिर डी के जगह पे आप 13/10 पुट करते हो ना, तो 10 कैंसिल होगा, बचेगा 13, है ना। कैसे भी करो आंसर आने वाला 13 ही है, तो a प्लस क्या हो जाएगा 13, इस 13 को इधर लेके आओ, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 16, ये 13 इधर गया तो -13, सो a का वैल्यू क्या होगा 16 - 13 मतलब 3, a का वैल्यू आ गया 3। अभी देखो d मिला, a मिला, अब क्या निकालना है अपने को 41th टर्म का वैल्यू निकालना है। 41th टर्म क्या रहेगा उसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। सो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो सो अभी 41th टर्म निकालना है मुझे, 41th टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो tn इज इक्वल टू कितना है 41th टर्म निकालना है मुझे, है ना। सो 41th टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, n रहेगा हमारा 41, देखो n रहेगा 41, a पता है a कितना दिया है 3 और d कितना है, d है 1.3, तो सारे वैल्यू पुट करते। देखो tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो t ऑफ 41 निकालना है, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n भी कितना है 41 -1 इंटू d का वैल्यू क्या है अपना 1.3, लेकिन मैं क्या पुट करूंगा पता है, मैं पुट करूंगा 13/10, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 13/10 पुट करूंगा, मुझे इजी हो जाएगा। देखो 41 - 1 कितना आ जाएगा आंसर, देखो कैसे इजी होगा, यहाँ पे समझ में आएगा तुमको। t41 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस 41 - 1 क्या होगा 40, है ना, इंटू मैं क्या करूंगा अब 13/10। अब यहाँ पे देखो ना 13/10 लिखा अपन ने, 10 और 40 ये डिवीजन हो जाएगा दोनों का, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपल 4, है ना। सो क्या करना है 3 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 13, है ना, तो 13 4 जा क्या होता है 52, सो 3 प्लस 52 तो कितना आ जाएगा 52 प्लस 3 55, है ना। सो t41, है ना, t41 की वैल्यू क्या रहेगी 55 रहेगी, मतलब 41th टर्म क्या रहेगा 55 रहेगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या दिया है 11, 8, 5 एंड 2 इन दिस एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू हम लोग को दी है ना 11, जिसके टर्म्स हम लोग को दिए हैं 11, 8, 5 एंड 2 एंड सो ऑन। अब आगे क्या दिया इन दिस एपी, विच टर्म इज नंबर -151, इसमें किस नंबर का टर्म -151 रहेगा वो हम लोग को निकालना है। हम लोग को मतलब n की वैल्यू निकालना। देखो क्वेश्चन तुम लोग को समझा क्या, पहला टर्म है 11, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर आगे फिफ्थ आएगा, फिफ्थ टर्म अपना माइनस में आएगा, -1 आएगा, फिर -4 आएगा, है ना। तो आगे टर्म माइनस में ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो कौन से नंबर पे जाके -151 अपने को मिलेगा वो नंबर निकालना है। मतलब कितने नंबर का टर्म रहेगा ये -150, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -151 आएगा आगे, लेकिन कितने नंबर पे आएगा वो हम लोग को निकालना है। मतलब n की वैल्यू निकालना है अपने को, n की, है ना। तो फिर ये -151 क्या दिया है अपने को, ये अपने को tnth दिया है, tnth की वैल्यू कितनी है -151 है ना। tnth की वैल्यू -151 है और अपने को n की वैल्यू निकालना है। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो -151 भी आगे आएगा, लेकिन कितने नंबर पे आएगा वो अपने को निकालना है, मतलब n निकालना है। देखो फॉर्मूला अपना सेम है, tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a है हमारा 11, पहला टर्म रहता है हमारा a, ये t1, ये है मेरा t2, है ना। अब d भी निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होता है t2 माइनस t1। t2 क्या है मेरा 8 है, t1 क्या है 11, आंसर क्या आएगा -3, है ना। d की वैल्यू -3 है। चलो सारे वैल्यू पुट करते हैं। tnth की वैल्यू कितनी है, tnth की वैल्यू -151, तो -151, a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n-1, n निकालना है हम लोग को, d का वैल्यू क्या है -3 है। चलो सब में पहले 11 को इधर लेते हैं, -151, ये 11 प्लस इधर आया तो -11 हो जाएगा, है ना।
इधर n माइनस वन इंटू माइनस थ्री एज इट इज, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 11 और एक 12, 150, 162 माइनस 162 होगा आंसर, है ना। n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, अब ये माइनस थ्री इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ गया तो डिवीजन में जाएगा, देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या ध्यान, n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 162 अपॉन ये माइनस थ्री, ये माइनस थ्री इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर लेके गया मैंने, डिवीजन में चला गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस माइनस कैंसल, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 होगा, 16 में से 15 गया, 1 बचेगा 12, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 54। देखो n माइनस वन कितना है, 54 है, माइनस वन को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 54 प्लस 1 दैट इज 55, है ना। मतलब 55 वाला जो टर्म रहेगा वो रहेगा हमारा माइनस 151, है ना। ऐसे टर्म्स आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग, 4 5 6 7 8 9 आता जाएगा, तो 55 नंबर पे, जो 55 नंबर पे टर्म रहेगा वो रहेगा हमारा माइनस 151, है ना। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, 10 से लेके 250 तक के जो नेचुरल नंबर्स है उसमें हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, उसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो जिनको 4 से डिवीजन जाएगा। मतलब नंबर्स भी हम लोग को दे दिया यहाँ पे, उधर हम लोग को क्या बोला था 9 डिजिट्स 3 डिजिट वाले नंबर्स बोला था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नंबर दिया है कि 10 से लेकर के 250 नंबर्स, इसमें 4 से डिविजिबल, है ना, 4 से डिविजिबल नंबर कितने हैं वो अपने को निकालना है। मतलब कौन से ऐसे नंबर से जिनको 4 से डिवीजन जाता है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल देखेंगे 10 को 4 से डिवीजन जाता है क्या, नहीं जाता है। फिर किस नंबर को 4 से डिवीजन जाता है, 10 के बाद 12 को जाता है, 12 के बाद 16 को जाता है, फिर 20 को जाता है, फिर 24 को जाता है ना। तो सो ऑन ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 250 को डिवीजन जाता है क्या 4 से, नहीं। फिर 259 को जाता है क्या, 249 को जाता है क्या, नहीं। 248 ऐसा नंबर है, 250 से पहले 248 ऐसा नंबर है जो लास्ट नंबर है जिसको डिवीजन जाएगा 4 से, है ना। इसको डिवीजन जाएगा हमारे 4 से, है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को वही निकालना है। ये वाला अपना पहला नंबर है, ये T1 है टर्म, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो आगे बढ़ते 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 जाएंगे हम लोग, तो ये कितने नंबर का टर्म रहेगा, है ना। जो ये वाला टर्म का नंबर कितना है वो अपने को निकालना है। जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 248 कितने नंबर का टर्म है वो अपने को निकालना है। मतलब बेसिकली n का वैल्यू निकालना है ना। n का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और tnth अपने को दिया हुआ है, tn की वैल्यू कितनी दी है 248, लास्ट वाला टर्म कितना है 248, और 248 कितने नंबर का टर्म है वो अपने को निकालना है। समझ में। सो tn दिया है अपने को 248, n की वैल्यू निकालनी है। a दिया क्या, नहीं। d दिया क्या, नहीं। a दिया है ना अपने को, a भी दिया है देखो, और d भी मिल जाएगा। a हम लोग को यहाँ पे दिया है, a इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा t1, a हम लोग को दिया है 12, है ना, a की वैल्यू 12 है, और d की वैल्यू भी मिल जाएगी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा t2 माइनस t1, देख के भी समझ में आता है। 16 माइनस 12 है ना, कितना आएगा 4, है ना। सो कॉमन डिफरेंस अपना 4 है, 4 का डिविजिबल है उसने बोला भी है, तो 4 ही रहेगा, है ना। सो कॉमन डिफरेंस 4 है। और क्या दिया अपने को, a1 हमारा 12 है। ये सारे वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते, देखो tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू हम लोग को पता है 248 है, a का वैल्यू पता है 12 है, n निकालना है n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, d है हमारा 4। देखो 12 को इधर लेके आओ, 248 ये प्लस 12 इधर आया तो माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन। तो देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 236 अपॉन 4,
अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको डिवाइड करो, 4 5 जा 20 है ना, कितना बचा 3 बचा 36, 4 9 जा 36 है ना, तो 59 हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या है आंसर अपना, n-1 इज इक्वल टू 59, ठीक है, -1 को उधर लेके जाओ तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 है ना, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 59 + 1 है ना, यानी कि n की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 60 है ना। तो पहला टर्म हमारा है 12, फिर दूसरा है 16, तीसरा है 20, ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो 60 नंबर वाला टर्म, 60 नंबर वाला टर्म जो रहेगा वो रहेगा हमारा 248, या फिर इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिवीजन जाने वाले 4 के डिविजिबल जो नंबर है वो कितने हैं, वो टोटल 60 नंबर्स हैं, है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो जो भी हमारा 17th टर्म है, 17th टर्म जो रहेगा हमारा, जो क्वेश्चन में 17 टर्म रहेगा, इज 7 मोर मतलब +7 है ना, देन दी 10th टर्म, जो भी हमारा 10th टर्म है उससे 7 मोर है मतलब 7 ज्यादा है तो +7 रहेगा, है ना। तो ये हमारा की कंडीशन है जो हम लोग को दिया है, बाकी सारे वैल्यूज हम लोग को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है, मतलब डी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो सब में पहले मैं क्या करूंगा, 17th टर्म का वैल्यू निकालूंगा। 17th टर्म के लिए मुझे क्या दिया है, n की वैल्यू क्या रहेगी 17th टर्म के लिए 17 रहेगी, ये मुझे पता है, और a मुझे पता है क्या, नहीं पता है, d मुझे पता है, नहीं पता है, दोनों चीजें मुझे निकालनी है। तो देखो अभी tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला मेरा, a + n-1 इंटू डी, है ना। सो t ऑफ 17 इज इक्वल टू a की जगह पे a रहेगा, प्लस n कितना है 17 - 1 d, है ना। सो t17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 16 d, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर 10th टर्म के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी, है ना। और फॉर्मूला मेरा सेम tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, है ना। सो t10 इज इक्वल टू a + 10-1 इंटू डी, है ना। सो देखो a + 10-1 क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा, है ना। सो 9d, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 मिला है, इक्वेशन नंबर 2 मिला है, दोनों इक्वेशन मिले हैं। और मेन जो कंडीशन दिया आपने को, वो क्या दिया, 17 टर्म इज 7 मोर बोला, 70 टर्म इज इक्वल टू क्या रहेगा, 10th टर्म प्लस 7 रहेगा। इस कंडीशन में वैल्यूज अपने को पुट करना। देखो जो 17th टर्म रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 10th टर्म से 7 ज्यादा रहेगा, मतलब +7 रहेगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 17 टर्म क्या है हमारा, a + 16d, है ना, a + 16d, ये है हमारा 17 टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म क्या है हमारा, 10th टर्म है a + 9d + 7, है ना। देखो 17 टर्म क्या है हमारा, a + 16 है, ये यहाँ पे पुट कर दिया, और 10th टर्म क्या है हमारा, a + 9d है, ये भी पुट कर दिया, और 7 मोर है तो +7 आ जाएगा, है ना, सिंपल। अभी d वाले टर्म एक साथ कर दो, देखो a को इधर लेके आओ, देखो a, ये वाला a भी इधर आएगा, -a कैंसिल होगा, डायरेक्ट इधर ही कैंसिल किया तो भी चलेगा, है ना। प्लस 16d, ये 9d को इधर लेके आओ, प्लस 9d इधर आगे तो क्या होगा, -9d इज इक्वल टू ये 7 एज इट इज, है ना। देखो -a + a कैंसिल, 16 - 9 कितना आ जाएगा, 7d, है ना, इज इक्वल टू 7। सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/7, दैट इज 1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, 1 रहेगा। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है, और ये प्रैक्टिस सेट 3.2 भी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।